Welcome to Facebook मार्केटिंग मॉड्यूल एंड कॉपीराइटिंग। आज का जो हमारा लेसन है दैट इज अबाउट कंटेंट कंटेंट फॉर योर फेसबुक बिजनेस पेज। और इसके जो प्रिंसिपल्स जो इसमें इस्तेमाल होंगे, जो आज आप सीखेंगे, दैट यू कैन अप्लाई ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों हम कंटेंट जो है वो पढ़ रहे हैं और क्यों इट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको एक फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा। आपको एक फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा कि लोग जब बाय करते हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बाय करेंगे तो उसको 3 स्टेजेस के अंदर जो है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। सही है, 3 स्टेजेस को मैं आपको मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी भी बताऊंगा। यानी कि ऑब्वियसली सबसे पहले अगर आपके ऑडियंस को आपका प्रोडक्ट या आपकी ऑफर या आपकी सर्विसेज के बारे में या आप जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में पता नहीं होगा, तो वो जाहिर है कि आपके बारे में सोच ही नहीं सकते। मतलब आपको अगर किसी चीज का पता ही ना हो, ठीक है ना, इफ यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, आप किस तरीके से उसको रिकॉल कर सकते हैं? तो आपका कोई रेफरेंस नहीं है मेमोरी में। तो आपको सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपनी जो आइडियल ऑडियंस है, जिनको आप टारगेट करते हैं या जिनके लिए आपने प्रोडक्ट सर्विसेज बनाए, उनको आप मैसेज देंगे कि भाई यू एग्जिस्ट। आपका आपका ब्रांड एग्जिस्ट करता है, आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और उससे फायदा ये होगा कि वो लोग जो कि इंटरेस्टेड होंगे, दे वांट टू नो मोर एंड दे विल गो डाउन इन द फनल। तो ये आपका फनल कहलाता है। ठीक है, तो जब उनको पता चलता है देयर इज समथिंग, इफ दे आर इंटरेस्टेड दे विल स्पेंड मोर टाइम। लेकिन जब वो इंटरेस्ट शो करते हैं और वो आपके फनल के अंदर मजीद डाइव डीप करते हैं, तो आप उनका आपका काम है कि आप उनको फिर भी इंगेज करते हैं। ठीक है, इंगेज। तो इंगेज का मतलब ये कि आप उनको फिर मजीद उसके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। और लोगों के जो क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लोगों के क्वेश्चन आंसर होते हैं कि यार अच्छा हमें बताओ हाउ इट वर्क्स, रिलायबल है या नहीं है, ठीक है, और कितने अरसे में बेनिफिट मिल जाएगा, कितने अरसे में डिलीवरी मिल जाएगी, क्या और लोग भी आपसे खरीद रहे हैं या नहीं, या हमें मजीद एजुकेशन चाहिए या मजीद हमें डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए उस प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर। तो ये जो कंटेंट हम बात कर रहे हैं कंटेंट, तो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं तो इंगेजमेंट होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, फिर इंगेजमेंट, मतलब आपको इंगेज करना होता है। तो इंगेज करने के लिए फिर क्या चाहिए होगा आपको? फिर आपको कंटेंट ही चाहिएगा ना। तो आप जो है वो मुख्तलिफ टाइप का कंटेंट क्रिएट करते हैं। यहां पर भी आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? अवेयरनेस देने के लिए कंटेंट। कंटेंट इज नथिंग बट आपकी इमेज, आपका टेक्स्ट, आपकी वॉइस, आपकी वीडियो, इन चारों का कॉम्बिनेशन, या इन चारों में से कोई भी एक पर्टिकुलर मीडियम आप अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर लें, दैट इज कॉल्ड योर कंटेंट। ठीक है, आप ब्लॉग गूगल पे जाते हैं, ब्लॉग अपने मुख्तलिफ जो आप सर्च करते हैं, वो जो रिजल्ट आपके पास आते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट है। ठीक है, ब्लॉग्स या वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं, दैट इज योर कंटेंट। आप यूट्यूब पे जाते हैं, वहां पे सर्च करते हैं, तो वो क्या है? वीडियो कंटेंट। जब आप फेसबुक पे जाते हैं आपको पोस्ट नजर आती हैं, तो वो क्या है? वो कंटेंट है। तो चाहे कुछ भी आप कर लें, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर आप जो है वो बिजनेस उठाएं, कोई भी बिजनेस उठाएं, ठीक है, तो उसमें जो है वो आप देखेंगे कि
सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, भी क्रिएट कंटेंट, फिर भी डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंटेंट को, ठीक है। तो उससे क्या आती है हमारे पास, लीड, ठीक है। उससे क्या होती है हमारी सेल। उसके बाद हम क्या कहते हैं, करते हैं डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस, फुलफिलमेंट सर्विस, जैसे कि ऑर्डर आया, फिजिकल प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, तो कोई हमारी वेबसाइट पे गया, ट्रैफिक बना, ट्रैफिक बन के उसने हमें ऑर्डर दिया, तो सेल हुई, सेल हुई तो हमने डिलीवरी, डिलीवरी के बाद क्या होगा, कस्टमर सर्विस, कि यार हमारा ऑर्डर नहीं पहुंचा, हमारा ऑर्डर डिफेक्टेड है, या आप सर्विस दे रहे हैं तो सर्विसेज के अंदर वो आपसे कस्टमर सपोर्ट चाहिए होती है। दिस इज ऑल व्हाट हैपेंस, ठीक है, यूं ये सर्कल में चलता है इस तरीके से। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्रिएट कंटेंट, बिकॉज अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, हाउ यू विल क्रिएट अवेयरनेस। अगर अवेयरनेस नहीं है तो एंगेजमेंट भी नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप कंटेंट नहीं क्रिएट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, फेसबुक के ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और क्या आप जो है वो अपनी ऑडियंस के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, कैसे आप ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है। फिर जो है वो अगर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो लीड कैसे जनरेट होगी, या ट्रैफिक कैसे जनरेट होगा, या लोग कैसे आएंगे आपसे पूछने के लिए। और अगर लोग नहीं आएंगे तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो डिलीवरी नहीं होगी, डिलीवरी नहीं होगी तो कस्टमर सर्विस नहीं होगी। तो एवरीथिंग बिगिंस विद कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट इज किंग और कॉन्टेक्स्ट इज किंगडम, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट इज क्वीन, ठीक है। तो जब लोगों का, अब मैं वापस, अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमें कंटेंट इज इम्पोर्टेंट थिंग है, इसलिए आपको ये बात पढ़ा, इसको ये आपको पढ़ाया जा रहा है और आपको समझाया जा रहा है कि भाई आप अगर एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर काम करेंगे, या सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, या सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, या पेड एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट, या ट्रैफिक जनरेशन स्पेशलिस्ट, जो भी आप नाम ले लें, तो आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो कि भाई आप जो है वो अवेयरनेस देंगे तो लोगों को इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट होगा तो फिर सेकंड चीज क्या होगी, सेकंड स्टेप होता है उसका डिजायर। मोर इंगेज a person will be with your brand, more desire your potential customer will have, आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है उसके अंदर और ज्यादा ख्वाहिश पैदा होगी। जितनी ज्यादा ख्वाहिश पैदा होगी इतना जल्दी वो आपसे बाय करेगा। और आप खुद अपने उस सिनारियो को देख लें कि आपने जब कोई भी परचेजिंग की होगी लाइफ में, कोई भी, इवन आपने ये कोर्सेज लिए, ट्रेनिंग्स ली, या इससे पहले जो भी आपने चीजें खरीदी होंगी, तो आपको अवेयरनेस हुई, आप इंटरेस्टेड हुए, और फिर आपने उसके बारे में मालूमात हासिल की, आप और इंटरेस्टेड हुए, आपके अंदर ख्वाहिश पैदा होना शुरू हुई, और ख्वाहिश पैदा होने के बाद आपने जो है वो उसको जाके खरीद लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो कन्वर्जन लिखेंगे, और थर्ड स्टेप जो है वो इसका है बाय, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट, डिजायर, बाय, ठीक है ना, इंटरेस्ट, डिजायर और बाय, लेकिन वो एक फनल के सूरत में होता है, अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पे आप अवेयरनेस, फिर एंगेजमेंट और कन्वर्जन। तो अब ये चीज जो है ना वो डायरेक्टली एड चलाने से भी हो जाती है, मतलब आप डायरेक्टली परचेजिंग का एड चलाएंगे
तो भी होगी। आपको जरूरी नहीं कि अवेयरनेस की कैंपेन ही चलना चाहिए, लेकिन होगा क्या कि जब डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं और आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस है जिसकी मार्केट ट्रस्ट बिल्ड किए बगैर नहीं एक्चुअली खरीदेगी, मतलब आपके ब्रांड या आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं है, दे विल नॉट बाय फ्रॉम यू बिकॉज दे डोंट बिलीव इन यू एट दिस पॉइंट टाइम। तो आपकी कॉस्ट बहुत हाई होगी, क्योंकि 99.99% लोग जो है वो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं खरीदेंगे। वो आप में से कोई 1% होगा शायद, अगर आपकी ऑफर बहुत अच्छी होगी और फिर भी अगर ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि लोगों को बहुत चाहिए होगा, तो उसमें भी 99 में से 100 में से भी एक प्रोडक्ट। जैसे उसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई इसको नहीं जानता और ये प्रोडक्ट जाहिर है बेचने जा रहा है, हालांकि मार्केट में तो जब 100 लोग विजिट कर लेते हैं या 150 लोग विजिट कर लेते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर, जिनको पोटेंशियल रखते हैं खरीदने के, तो जाकर जो है ना वो इस पर्टिकुलर ब्रांड की सेल होती है। ठीक है, तो आप भी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, वो बगैर एंगेजमेंट के अगर जाएंगे करने के लिए, ठीक है, आप बगैर एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एंगेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर कंटेंट, ऐसा कंटेंट क्रिएट हो जो कि आपकी ऑडियंस पसंद करे। ना सिर्फ ऐसा कंटेंट हो कि आप सिर्फ उसको लें कि मुझसे खरीदो, मेरी ये ऑफर है, क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं ये गलती, कि दे जस्ट वांट देयर ऑडियंस टू बाय फ्रॉम देम। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एक मिस्टेक है, ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैं आप लोगों को जो स्ट्रेटजी बताऊंगा आप उसको फॉलो करें, और उससे फिर आप जो है वो एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट जो है वो बन जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप उसको प्रैक्टिस करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके आए। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि अगर मैं दिखा सकता हूँ, एक मिनट, मेरे पास क्लाइंट का एक्सेस है, तो मैं यही यही एग्जाम्पल जो आपको अभी मैंने फिजिकल प्रोडक्ट पे दिखाई, वो मैं एक मिनट लॉग इन कर लूँ, अगर मेरे पास एक्सेस मुझे मिल जाए। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लॉग इन। और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये एक क्लाइंट का स्टोर है, सही है, और ई कॉमर्स स्टोर, और उसमें जो है वो आप देखिए कितना ट्रैफिक है, क्या है, ताकि आपको पता चले। जब आप बहुत ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग पे भी जाते हैं ना, तो सपोज कन्वर्जन रेट में अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, ऑर्डर्स हैं, ठीक है, अच्छा है, ऑर्डर अच्छे हैं, ठीक है, 1,13,000 के ऑर्डर्स हैं, लेकिन 0.65% कन्वर्जन का मतलब कि 100 में से 0.65, मतलब एक बंदा भी नहीं, 100 लोग जा रहे हैं तो एक बंदा नहीं। तो 13 ऑर्डर्स मिले हैं कितने सेशंस के बाद, ठीक है, तो इतने। तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप बहुत ज्यादा डायरेक्ट, हाँ, इसी के मुकाबले में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा ब्रांड है जिसने अपनी वो की हुई है, ब्रांडिंग की हुई है, जिसने अपना जो है वो बहुत ज्यादा, जिसने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, जिसने अपना जो है वो एंगेजमेंट है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज जैसे ये ब्रांड है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो 300-400 रुपये कॉस्ट आती है, और हर 100 में से 4-5 लोग खरीदते हैं, 4 to 5%। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी फॉलोइंग ज्यादा है। तो ये चीज एक जहन में रखिएगा कि अगर आप अपने किसी कस्टमर को हेल्प कर रहे हैं या अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस में इंगेजमेंट को तरजीह दीजिएगा। इंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट,
आपकी पोस्ट को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, और उसकी जो है वो वीडियो को देखो, वीडियो व्यूज, ठीक है, वीडियो व्यूज। तो इसके लिए हमें कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो अब जो भी प्रोडक्ट या बिजनेस पेज आप बनाएंगे, ठीक है, सपोज आपके पास अगर कोई, मैं जैसे कोई नया बिजनेस पेज एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हो, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि सपोज स्केलेबल, स्केलेबल ठीक है, नया पेज, 0 फॉलोअर्स, 0 कंटेंट, ठीक है, देयर इज नो कंटेंट। तो अब मैं जाके खाली कैंपेन्स वगैरह चलाना शुरू कर दूं, इट विल वर्क, लेकिन होगा क्या कि उसको पहले अवेयरनेस का फायदा होगा, वो फिर थोड़े अरसे के बाद इंगेज होगा। अगर आपने कंटिन्यूस बेसिस पे ऐड चलाते रहे तो इंगेज होगा, और फिर जाके वो आपकी लीड बनेगा, या आपसे आपका ट्रैफिक बनेगा वेबसाइट पे, या आपकी कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो मेन चीज क्या होता है कि भाई आप प्रोडक्ट और सर्विसेज और बिजनेस तो क्रिएट कर लेते हैं लोग, लेकिन असल में ट्रैफिक नहीं कन्वर्ट कर पाते, ट्रैफिक नहीं होता उनके पास। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो इस चीज को समझे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, टाइप्स बताऊंगा, टाइप्स, और उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। टाइप्स कि आपके बिजनेस के अंदर जो है वो या किसी के भी बिजनेस के अंदर जो है ना, कितनी टाइप का आप जो है वो कंटेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके लिए मैं आपको जो है वो फिजिकल भी है, ठीक है, और सर्विस, दोनों इंडस्ट्री में, फिजिकल प्रोडक्ट्स और सर्विस इंडस्ट्री दोनों के अंदर जो है मैं आपको थोड़ा सा ना ये गाइड करना चाहता हूं। और मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरीके से दिखाऊंगा कि आपको मैं जो है वो कैनवा पे कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। और कैनवा में मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप जो है ना वो इजीली फिर उसको वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और मैं आपको जो है वो कैलेंडर भी दिखाऊंगा। वो कैलेंडर एक हमारा एक लेसन और होगा कंटेंट के ऊपर, और शायद अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम देखेंगे और भी, लेकिन फिल वक्त एटलीस्ट आपको कंटेंट की टाइप्स पता चल जाए, सही है, आपको कंटेंट की टाइप्स पता चल जाए, और आपको जो है वो कंटेंट क्रिएट करने का प्रोसेस पता चल जाए, ठीक है। कंटेंट क्रिएट करने का प्रोसेस, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके साथ कंटेंट का कैलेंडर भी शेयर करता हूं, और आपके साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर करता हूं, और फिर अपना, तो एक तो ये कैलेंडर है, ठीक है। हमें हमारे पास ना इस तरह का कैलेंडर होना चाहिए, ठीक है। और उस कैलेंडर के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सारा, फिर मुख्तलिफ तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें, कोट्स हैं, ठीक है, टिप्स हैं, ठीक है, हॉलीडेज क्या क्या आती हैं, ये पूरा हमारे पास रेडी होना चाहिए अपनी उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, या प्रोडक्ट या सर्विस, ये जिसके लिए आपने बिजनेस पेज बनाया हुआ है, सही है। उसको मद्देनजर रख कर आप जो है वो अपने पूरे कंटेंट की प्लानिंग करेंगे। और कंटेंट की प्लानिंग के लिए आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि सर कितनी टाइप का हम कंटेंट जो है ना वो क्रिएट करें, सही है। तो मैं आपके साथ जो है वो इसको शेयर करता हूँ इस स्क्रीन पे, जस्ट भी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है, सही है, अगर आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है, तो आप देखें कि भाई उस प्रोडक्ट को लें, ठीक है। अगर वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि एग्जाम्पल एक क्रॉकरी स्टोर है, तो क्रॉकरी स्टोर के अंदर तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें किचन अप्लायंसेस होंगे, फ्राई पैन होंगे, और ये बहुत होंगे, जाहिर है। तो आप उसके तमाम के तो फीचर्स और बेनिफिट्स नहीं रख सकते अनलेस कि आपके पास पूरी कंटेंट की टीम हो। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो
मेन जो आपकी यूएसपीज हैं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ठीक है, कि आप किस तरह से दूसरों से डिफरेंट हैं और किस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है, आप सपोज एक मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप कपड़ों के मैन्युफैक्चरर हैं, किचन अप्लायंसेस के मैन्युफैक्चरर हैं, शूज के हैं, तो जाहिर है आपके शूज का सोल बहुत अच्छा होगा, आपके शूज का जो डिजाइन है वो बहुत अच्छा होगा, तो आप उसके फीचर्स और उसको जो है स्पेसिफिकली हाईलाइट करेंगे, ठीक है, और बेनिफिट्स को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो एक टाइप ऑफ कंटेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स, ठीक है, प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो आप अगर एक सिर्फ इसी उसको ले लें, ठीक है, और हम जो है अगर उस पर चले जाएं, अपना कैनवा पे चले जाएं, सही है, और जाके हम सर्च करें, ठीक है ना, कि मुख्तलिफ चीजों के ऊपर हम जाके खाली कैनवा पे जाके सर्च करें कि हमें जो है ना वो फीचर, प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट के से रिलेटेड जो है ना कोई टेम्पलेट्स मिल जाए, ठीक है, फीचर्स और बेनिफिट से रिलेटेड टेम्पलेट्स मिल जाए, ठीक है। तो अब आप देखें तो आपको जो है ना ये फीचर्स, देखो अब आप इस तरीके से भी अपने फीचर्स का एक आर्टवर्क बना सकते हो, ठीक है, कि जैसे ये प्रोडक्ट फीचर्स, तो आपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, डज नॉट क्लॉग पोर्स, ठीक है, लाइट टेक्सचर, ऑल स्किन टाइप, ठीक है, तो इससे आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगी, तो आप अपना प्रोडक्ट इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ है, जैसे आप सर्विसेज होंगी तो सर्विसेज के लिए आप अलग, ये तो फिजिकल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, ये फिजिकल प्रोडक्ट के लिए, अगर आप देखें फिजिकल प्रोडक्ट के लिए, लेकिन आपको ये एक तरीके कार है कि आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को दिखाएं, ठीक है। तो आप यहाँ पर मुख्तलिफ आपको डिजाइन और टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ये मेकअप का है, लेकिन आप मेकअप की जगह आप अपना दूसरे प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसमें कहता हूं कि सर्विसेज, फीचर्स एंड बेनिफिट्स, ऑल यू नीड इज एन आइडिया, ठीक है, लेकिन आपको दूसरी चीजें, आपको टाइप्स भी पता हो। अक्सर लोग जो है स्ट्रगल करते हैं कि हम क्या क्रिएट करें सर, हमें हमें समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज ये जो आज का लेसन और अगला जो लेसन है इसको अटेंशन पे करें। अगर आपको ये एक और स्किल आ गई, और ये स्किल कैसे आएगी कि आप पहले तो बात को समझेंगे कि अच्छा कितनी टाइप के कंटेंट होते हैं, फिर आप उसको कैनवा पे क्रिएट करें, मैं गारंटी करता हूँ, ट्रस्ट करें, सिर्फ कैनवा पे क्रिएट कर लें, इट विल वर्क, ठीक है। क्योंकि ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट मैग्नेटिक मार्केटिंग मैसेज फॉर योर ऑडियंस, क्योंकि मैं आपको अभी हेडलाइन के टूल्स दूंगा, तो आप जब अच्छी हेडलाइंस लिखेंगे और अपने फैक्ट्स लिखेंगे, क्योंकि फैक्ट्स आपके प्रोडक्ट्स के आपके पास हैं, जैसे मैं मेरी है सर्विसेज, ठीक है, तो मैं जब मेरे जो सर्विसेज हैं, तो मैं सर्विसेज के मेरे फीचर्स क्या हैं, सर्विसेज के मेरे फीचर्स क्या हैं, ओके, फेस टू फेस ट्रेनिंग, दिस इज वन ऑफ द फीचर, ठीक है, ओके, lab support, okay, you come in the lab, my team will help you and you can ask question on the spot, ठीक है, and if they don't answer you can get back to me, you ask me and I will answer that question, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कोई आंसर उनको ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है कोई आंसर मुझे ना पता हो और मैं बोलूंगा नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट क्लास, लेकिन दिस इज अ फीचर कि यू आर फुली कवर्ड, यू आर fully supported. Third, you get 24/7 access on our digital marketing content library. Four, you get all live sessions recorded version in your portal with lifetime access. Or you get future lessons as well. क्योंकि digital marketing change होती रहती है, you will get access on future lessons in your portal. ठीक है, तो इसी तरीके से यू विल गेट फीचर क्या है, और फीचर क्या है, और फीचर यू विल गेट सर्टिफिकेट, ठीक है, फ्रॉम यूएसए। तो इस तरीके से जो है आप अपने फीचर, फिर उसके बेनिफिट क्या होंगे, हर फीचर कोई ना कोई बेनिफिट डिलीवर करता है,
जैसे आपके पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है या लर्निंग पोर्टल है, तो लर्निंग पोर्टल आपको क्या बेनिफिट देगा? वो ये बेनिफिट देगा कि इफ यू हैव मिस्ड क्लास और यू वांट टू कैच रिप्ले, यू कैन वॉच रिप्ले, पहली चीज। सेकंड, यू कैन, आपने अटेंड किया क्लास लेकिन जाहिर है दोबारा आपको देखना पड़ेगा बिकॉज यू आर नाउ अप्लाइंग, तो आपके पास एक रिसोर्स है। तीसरा, जब आप करियर के अंदर जाते हैं तो आपको एक डिफरेंट लेवल के ऊपर जो है वह इम्प्लीमेंट करना होता है, और कोई भी नए फ्रेमवर्क आप सीखेंगे, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने में, तो वो जो एक टाइम पीरियड होता है उसके लिए लर्निंग रिसोर्स चाहिए होती है। तो दिस इज द बेनिफिट के यू विल नेवर वरी अबाउट सपोर्ट, और आपके पास जो है वो लाइफ टाइम एक्सेस होगा, तो यू कैन, आपको उसको स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है, उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इन योर प्राइवेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यू विल यूज योर यूजर आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड। तो इस तरह से आप बेनिफिट कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे ये सारी टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, तो यू कैन यूज डिफरेंट टेम्पलेट्स। ये एक तरीके का आप जो है ना वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप दूसरा वो देखें कि भाई अब और कौन सा है। मैं एजुकेशनल कंटेंट, सॉरी, एजुकेशनल कंटेंट एक और टाइप ऑफ कंटेंट है कि आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट करते हैं और उसके अंदर आप जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं, ठीक है, आप डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं। और फिजिकल प्रोडक्ट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ कॉमन कंटेंट की टाइप दिखाता हूँ कि ये एजुकेशनल सीरीज, हाँ। अब जैसे एजुकेशन सीरीज क्या होती है कि आप क्रिएट अ सीरीज ऑफ एजुकेशनल पोस्ट और वीडियोस दैट कैटर द बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विस यूजर्स, दोनों प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। और एजुकेशन सीरीज का मतलब क्या होता है? एजुकेशन सीरीज का मतलब ये होता है कि सपोज मैं जो है वो 60 सेकेंड का एक कंटेंट क्रिएट करूं, और जिसमें मैं अपने कोई भी एक टिप या कोई एक ट्रिक एक्सप्लेन कर दूं और एजुकेट करूं अपनी मार्केट को अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में। तो आपका अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज कल को सपोज जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग टूल्स नहीं है। अक्सर लोग यही समझ के आते हैं कि यार ये टूल है, लेकिन ये एक रियल बिजनेस ट्रेनिंग है कि आप बिजनेस के अंदर किस तरह से कस्टमर्स लेकर आते हैं। तो कस्टमर्स लाने के लिए आपको प्रोडक्ट के अंदर अंडरस्टैंडिंग और सर्विसेज के अंदर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। और वहां पर अक्सर लोग जो है ना वो डिस्कनेक्ट फील करते हैं, बिकॉज दे आर सो अटैच विद द शाइनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ टूल्स कि सर वो फेसबुक टूल अलोन कुछ नहीं करेगा। अगर आपको प्रोडक्ट सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप उसी 99.99% लोगों की तरह स्ट्रगल करेंगे, सर्टिफिकेट को लेके तावीज के अंदर जो है ना बना के उसको घूमेंगे, बट आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको जो है ना वो इसकी एक आध एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लेकिन और ये चीजें आप सीखेंगे भी, ऐसा नहीं है कि यू विल नॉट लर्न, यू विल डेफिनेटली लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो इस, इसके स्क्रिप्ट आप सीखेंगे, वीडियो के स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, मैं आपको पूरा कॉपी राइटिंग उसकी करके दिखाऊंगा, डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, लाइव वीडियोस क्रिएट करके दिखाऊंगा। आप जिसमें आप खुद नहीं आना चाहते, जिसे हम फेसलेस वीडियोस कहते हैं, आप फेसलेस वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं। और आप अगर YouTube के लेसन्स को देखेंगे जाकर, आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में मौजूद है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और वहां पर भी आप जो है वो उसको कर सकते हैं। तो कंटेंट की बात मैं कर रहा था कि एजुकेशनल सीरीज का मतलब ये है कि सपोज मैंने अगर मैं दोनों की एग्जांपल देता हूं, एक फिजिकल प्रोडक्ट है और एक जो है वो आपको सर्विस इंडस्ट्री है। तो फिजिकल प्रोडक्ट को अगर मैं शूज को ले लूं, तो शूज के अंदर मैंने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल कंफर्ट और डिजाइन और स्टाइल, ये तीन मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं जिससे हमारा कस्टमर जो है वो कोई भी प्रोडक्ट को खरीदता है। स्पेशली जब हम शूज की बात करते हैं, तो शूज के अंदर ड्यूरेबिलिटी, उसका एस्थेटिक स्टाइल और उसका जो प्राइस और उसका जो पर्टिकुलर कंफर्ट है, ये तीनों को अगर हम
देखना चाहें किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो क्या क्या चीजें हम देखेंगे, किस तरह से देखेंगे? उसके सोल को देखेंगे, या उसका जो फ्रंट जो है वो पोर्शन है उसको हम किस तरीके से जो है ना वो इवेल्युएट करेंगे कि आया वो हमारे लिए सही है नहीं। हम जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के लिए शूज कौन से होने चाहिए, अगर हम कैजुअल गैदरिंग्स में जा रहे हैं तो उसमें कौन से होने चाहिए, अगर हम वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं तो उसमें किस तरह के। तो हम इन चीजों के ऊपर जो है वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। और मार्केट में किस किस तरह के अवेलेबल हैं, और इस तरह से आप कंटेंट डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो एजुकेशन का मतलब होता है एक कि आपने एक्सप्लेन किया, दूसरा आपने डिमॉन्स्ट्रेट किया, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था, मुख्तलिफ चीजों को दिखा रहा था कि भाई हमने इस तरीके से जो है वो ये काम करना है, ये स्टेप्स हैं, ये पर्टिकुलर चीजें आपको करके मैं दिखा रहा था। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन कहलाती है कि आप किस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर काम को जो है वो सर अंजाम देंगे। तो आपको एजुकेट कर रहा था। आप इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे, ठीक है। तो आपकी एजुकेशन सर्विसेज से रिलेटेड जो है वो, एजुकेशन सीरीज से रिलेटेड जो है ना वो आपका कंटेंट क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है वो प्रोडक्ट कंपैरिजंस, ठीक है। एक टाइप होती है कि आप प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं, मतलब तो कंपेयर योर प्रोडक्ट विद कंपेटिटर्स, हाईलाइटिंग एडवांटेजेस, प्रोवाइड गाइडेंस ऑन चूजिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट नीड्स। और इसी तरीके से हाउ इट इज मेड, ठीक है, लिमिटेड एडिशन एंड स्पेशल रिलीजेस, ठीक है। जैसे कि हाउ इट इज मेड, आप क्रिएट इन डेप्थ कंटेंट शोइंग द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप एक पिज्जा है तो आप पिज्जा को लोग, आप अक्सर देखें ऐसे एड्स जिसके अंदर ना उसको पूरा बना के दिखाया जाता है बहुत जल्दी से, वो 60 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड के अंदर डो दिखाते हैं, उस डो के अंदर जो है ना पिज्जा सॉस दिखाते हैं, पिज्जा सॉस के बाद जो है वो उसके अंदर जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स और टॉपिंग्स होती हैं वो दिखा के उसको ओवन में डालते हैं, ओवन से निकाल के उसको दिखा। तो वो सामने वाला जो है ना वो उसके जहन के अंदर एक रील चल जाती है कि ओ अच्छा इस तरह से बनता है और वाकई ये बिल्कुल फ्रेश है, और वो फौरन से उसकी डिजायर जो है ना पैदा होती है और वो फिर जाके खरीदता है। तो अगेन, आप भले अभी अपने बिजनेस के लिए इतना रेडी ना हो, ठीक है, लेकिन कम से कम आपको क्लैरिटी हो, आप लोगों को क्लैरिटी हो कि हाँ यार ये जरूरी है और ये हमें करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि हम जाकर जो है वो अगर इस तरह का कंटेंट क्रिएट करेंगे तो ऑडियंस बहुत ग्रो होगी। और ये हमारी मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। अगर हम इसको स्किप करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो रिजल्ट्स होंगे वो भी फिर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कस्टमर का रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स, कि भाई लोग लोग जो है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है वो कस्टमर के रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स भी एक्चुअली लोगों को दिखा सकते हैं। आपके फेसबुक के ऊपर कोई रिव्यू आया, आपके गूगल के ऊपर कोई रिव्यू आया, आपने वैसे ही कोई वीडियो बनाई आपके कस्टमर की और उसने आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में अच्छी बात कही, वो आप दिखाएं। बिहाइंड द सीन, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं बिहाइंड द सीन की, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन सर्विस इंडस्ट्री में मैं क्या करूंगा, सर्विस में मैं लैब दिखाऊंगा कि किस तरीके से लैब के अंदर स्टूडेंट जो है काम कर रहे हैं, किस तरीके से लोग एज अ मार्केटर्स जो है वो कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। ये बिहाइंड द सीन सर्विस डिलीवरी जो होती है उसको आप दिखाते हैं, ठीक है। प्रोवाइड अ लुक इनटू हाउ योर सर्विसेज आर डिलीवर्ड। और मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं कि अगेन आपको कोई भी जो है वो इस तरह की चीजें करने को नहीं बोलेगा। कोई भी कोर्स, कोई भी ट्रेनिंग आप लें उसमें वो आपको नहीं बोलेगा, क्योंकि वो इसलिए आपको नहीं बोलेगा ये काम करने के लिए कि एक तो ये कि वो खुद नहीं करते, और ज्यादातर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो जाहिर है कोई तजुर्बे की बेसिस पे, बहुत ज्यादा तजुर्बे की बेसिस पे पढ़ा है, मतलब वो कोई मार्केटिंग एजेंसी का उनको तजुर्बा नहीं है, या उन्होंने कैंपेन्स इतने लेवल की रन नहीं किए हैं, मिलियंस ऑफ जो है वो, मैं तो डॉलर्स की बात करता हूँ, लेकिन करोड़ों रुपए की हम जो है ना वो कैंपेन्स रन कर चुके हैं, उसकी बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसेस को
डिलीवर कर चुके हैं। और मैं यहाँ पे यूएसए की मार्केट में बैठा हूँ, मैं देखता हूँ पूरी पूरी कंटेंट की एजेंसीज हैं, सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने की मार्केटिंग एजेंसीज है, दे ओनली क्रिएट कंटेंट, और लोग उनसे बनवाते हैं, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इन क्रिएटिंग कंटेंट। तो अगर आप इस लेवल का काम करेंगे तो आपको वो रिजल्ट मिलेंगे कि आपकी इनकम इतनी ग्रो होगी, इतनी फास्ट आप एक्सेलरेट करेंगे कि मैं नहीं बता सकता। क्योंकि अगर आप वही काम करेंगे सब स्टैंडर्ड और बिल्कुल जो है वो जिसमें थोड़ी सी मेहनत है, वो नहीं बस खाली कैंपेन चलाना, बटन दबाना, और उससे आप बोलेंगे मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगी, तो मैं तो आपको 100% इस चीज के लिए जो है वो डिस्करेज करूंगा कि नहीं आएगी। ये जो आप ये जो अप्रोच है, आपके अराउंड जो ऐसे लोग हैं वो आपको जो है वो गलत इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये हम भी करते हैं, आप हमारा जितना भी जाके जाके देखें ना, आप या तो आप देखें कि मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा होता हूँ, मुझे मुश्किल लगता है वीडियो क्रिएट करना, इट्स नॉट इजी फॉर मी, लेकिन मुझे वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अगर मैं एजुकेशनल वीडियोस क्रिएट करता हूँ या मुख्तलिफ तरह का हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो हम जब क्रिएट करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है, लोग अटेंशन पे करते हैं, लोग वाह कहते हैं। लेकिन अगर हम कंटेंट क्रिएट ना करें, जैसे एजुकेशन कंटेंट में क्रिएट ट्यूटोरियल्स और एक्सप्लेनर शोकेसिंग योर एक्सपर्टीज, आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो अब जैसे मैं हूं तो मैं क्या करूंगा कि मैं कोई भी ऐसा कंटेंट जो है एजुकेट करूंगा अपनी ऑडियंस को और उसको पब्लिश करूंगा। और आप देखते होंगे कि फेसबुक पे हमारी कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस आती होंगी जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल वीडियोस, ठीक है। और फिर आपके पास जो है ना मुख्तलिफ तरह के पैकेजेस होंगे, ठीक है, आप उसको प्रोमोट करेंगे, सर्विस पैकेजेस और बंडल्स, यानी कि आपने कहा भाई सोशल मीडिया कंटेंट बंडल, ठीक है, सिल्वर पैकेज, गोल्डन पैकेज, प्लेटिनियम पैकेज। तो आप मुख्तलिफ तरह के पैकेजेस जो है ना वो बना सकते हैं अपनी ऑडियंस के लिए कि भाई हम आपको 60 पोस्ट क्रिएट करके देंगे, 15 रील्स क्रिएट करके देंगे, और जो है वो हम आपको बिजनेस के 2 कवर पेज बना के देंगे एवरी मंथ, ठीक है, और आपके इवेंट्स की पोस्ट अलग से क्रिएट करके देंगे, हम आपकी कॉपी राइटिंग करेंगे। दिस कैन बी अ वन पैकेज, ठीक है। और ये आप क्रिएट करें और आप ज़ाहिर लोगों को इसके पैसे चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज करने के लिए हर पर्सन डिफरेंट है। इफ यू विल चार्ज, मेरे पास टीम है, मैं उनके साथ मिलके काम करूंगा, फॉर द सेम वर्क वी विल चार्ज एटलीस्ट 100,000 रुपीज मिनिमम, मिनिमम, सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने का, ठीक है। बिकॉज वी विल गेट वैल्यू फॉर अवर टाइम, वी विल गेट वैल्यू फॉर अवर रेंटल्स, यूटिलिटीज, सैलरीज। अगर आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, you can create same thing in 30,000, in 40,000. If you get 2 clients, तो आपकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी बाहर आ जाएगी इस पूरी ट्रेनिंग की, जो कि आप ऑलमोस्ट कंप्लीट सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, प्लस उसमें बोनसेस अलग ले रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके पास केस स्टडीज है, जैसे मेरे पास केस स्टडी था, केस स्टडी क्या, जैसे मैंने आपको दिखाया कि देखो ये रियल्टर है, इस रियल्टर का 13 फॉलोअर्स थे, 13 को हमने 3,800 फॉलोअर्स पे ले आया, ये केस स्टडी थी। इस तरीके से हमने कहा भाई देखो ये जुहान अतीक था, जुहान अतीक की केस स्टडी में दिखाई कि भाई 13 फॉलोअर्स, 76 फॉलोअर्स पे थे, इसके जो है वो 5,000 से ऊपर फॉलोअर्स हो गए। इस तरीके से मैंने आपको दिखाया अपना। तो ये केस स्टडीज है। तो आप ये हमें छोटा सा एक 60 सेकंड का, 90 सेकंड का, 120 सेकंड का, मतलब 2 मिनट से 3 मिनट का एक पूरा केस स्टडी बना के जो है वो कंटेंट पब्लिश कर सकता हूँ। तो इससे होगा क्या, मेरी ऑडियंस को, जो मार्केटर्स हैं, जो डिजिटल मार्केटर्स बनना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी पेज के ऊपर मेरे फॉलोअर्स हैं, वो इसको देखेंगे तो और उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और उनको जो है वो बिलीव आएगा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने पिछले लेसन में दिखाया कि हमने लाइक की कैंपेन के ऊपर एक कंटेंट क्रिएट किया, अल्हम्दुलिल्लाह 6,600 फॉलो लोगों को हमने ग्रेजुएट किया, जो कि इस वक्त इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो अब ये जो पर्टिकुलर एक ये कंटेंट था, ठीक है, इस कंटेंट को हमने लोगों तक पहुंचाया, तो हमने क्या शो किया, उसमें अपनी एक अचीवमेंट शो की, एक अनाउंसमेंट थी,
सही है। तो कंटेंट अगर नहीं होगा तो आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से अगर आप देखें यूजर पोल्स एंड सर्वेज, ठीक है। अब अगर मैं इसको जाके ढूंढ उधर टेम्पलेट ढूंढूं तो आपको टेम्पलेट भी बहुत बहुत मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ले जाऊं अपना, 1 मिनट, मैं आपको लेके जाता हूं अपने पोर्टल पे, सॉरी नहीं, कैनवा पे। आप देखें उसको यहाँ पे। अब यहाँ पर जैसे ये है, ठीक है, तो ये पोल्स हैं या क्विजेज हैं, ठीक है। तो आप अब जैसे ये एग्जांपल है, सही है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि मुझे जो है वो पोल्स, उसके आइडियाज चाहिए, ठीक है। पोल्स, मैंने स्पेलिंग कर दी थी, ठीक है। तो विच प्लेटफॉर्म डू यू प्रेफर फॉर स्टोरीज, ठीक है, ये क्विज भी हो सकता है, ठीक है, पोल्स भी हो सकते हैं कि लोग इसको, तो ये इस तरीके से आपको पूरी पूरी टेम्पलेट यहाँ पर मिल जाएंगी फ्री में। आप अपना जो है ना वो आइडियाज जो है ना वो इससे ले सकते हैं, सही है। इससे आपको आइडिया मिल गया, या खुद भी जाके आप जो है वो, अगर आपके पास इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, अगर आप करना चाहते हैं, आई डोंट रिकमेंड कि आप जाके इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप करें, जरूरी नहीं है। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लोग, पूरी दुनिया के अंदर मिलियंस, नॉट थाउजेंड, मिलियंस ऑफ मार्केटर्स एंड बिजनेस ओनर्स आर यूजिंग कैनवा एंड क्रिएटिंग देयर कंटेंट। इवन फ्रैंक कर्न इतना बड़ा वो है, बिली जीन्स इतना बड़ा मार्केटर है, दे यूज, आई मीन दिस, क्योंकि उनको मैसेज लिखना आता है। तो मैसेज लिखने के लिए एक, सपोज मैं आपको अब, जिसको हम अब अपने टॉपिक के अंदर अब हम शामिल करेंगे, दैट इज योर 21 श्योर फायर हेडलाइन फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आप जो है ना वो इनको यूज करेंगे, और हम ये जो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कंटेंट है इसको हम क्रिएट करेंगे कुछ, ताकि आप अपनी ऑडियंस को इंगेज करने का मवाद बना सकें, और प्लस अगर बना ना सकें कम से कम तो बनवा सकें, अगर बना ना सकें तो बनवा सकें। तो अगर बनवा भी नहीं सकते तो फिर जो है ना वो आप लोगों को, मैं कहूँगा कि आपको मजीद ट्रेनिंग की और लर्निंग की ज़रूरत है। तो बनवाने का मतलब है कि आपको, अगर मैं अच्छी अच्छी हेडलाइन फॉर्मूलाज देता हूँ, जैसे एक हेडलाइन अभी हम करेंगे और फिर अपनी क्लास को एंड करेंगे, दैट इज हु एल्स वांट्स ब्लैंक। ये एक फॉर्मूला है, जैसे मैंने आपको पहले दिया था फॉर्मूला, जब हम कैंप अपना लाइक की कैंपेन को क्रिएट कर रहे थे, या उससे पहले हम कवर पेज क्रिएट कर रहे थे। इसी तरीके से ये एक कॉपी राइटिंग के अंदर टॉपिक है हेडलाइन फॉर्मूलाज का, और ये हेडलाइन जो है हु एल्स वांट्स ब्लैंक। तो ब्लैंक के अंदर जो है हमारा कोई भी बेनिफिट या फीचर या रिजल्ट या आउटकम, अपना जो प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाहते हैं, या प्रोडक्ट जो आप जो है वो, या ऑफर जो है वो आप देना चाहते हैं, तो उससे आप जो है वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये स्पेशली ऐसे ऐसे उसके लिए जो है वो यूज होती है जहाँ पे आपको ऑलरेडी आपका माल बिक रहा है, या ऐसा लोग ऑलरेडी उसमें शामिल हैं उस पर्टिकुलर मोमेंटम के अंदर, कि आप दूसरों को भी कहते हैं कि हु एल्स वांट, यानी कि एग्जांपल, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस है कि आप 10 kg रिड्यूस करते हैं वेट, ठीक है, फैट। तो आपने कहा हु एल्स वांट, और ब्लैंक, ब्लैंक में आपका क्या आएगा, जो आपका प्रोडक्ट सर्विस का बेनिफिट होगा। तो आप यहां पर कर देंगे हु एल्स वांट्स टू रिड्यूस 10 kg फैट, ठीक है। और अगेन मैंने आपको कहा है कि अगर आपके पास वो है मेजरेबल और टाइमलाइन, तो आप जरूर
टाइमलाइन लिखें, जैसे कि इन 6 वीक्स। अगर आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर है तो आप लिखें, नहीं है तो फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। Once you will generate results in a specific time frame, then you can write this message. अब 10 kg मैंने लिखा क्योंकि मैं मेजर कर सकता था, लेकिन इसी तरीके से ये जो आपका रिड्यूस फैट है, ये एक्चुअली मेरी वो करेंसी है जो मैं ट्रेड इन करना चाहता हूं पैसों के अगेंस्ट, कि मैं, तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें वेट रिड्यूस करके देता हूं। इस तरीके से मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी थी कि आप लोगों को क्या देंगे, फ्लड ऑफ फॉलोअर्स या 10K फॉलोअर्स या 5K to 10K फॉलोअर्स। तो आप जो है वो सपोज आपने कहा भाई गेट हु एल्स वांट, लेट मी चेंज द कलर, हु एल्स wants 5K to 10K followers in 10 days or less। तो ये आपका एक ऑफर वाला मैसेज एक ऐसा भी बन गया, और आप जो है वो इसके अंदर फिर चाहें तो अपना बिफोर इमेज और आफ्टर इमेज लगा के और अपनी ऑफर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक कंटेंट क्रिएट हो सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन विच फॉर्मूला, हु एल्स वांट्स फॉर्मूला। ठीक है, तो आप कोई भी अब वो ले लें, जैसे मैं कहूं भाई हु एल्स वांट्स टू गेट 3 times more revenue in your e-commerce store, who else wants 2024 सॉरी 2024 क्या बोलते हैं ये, न्यू न्यू स्टाइलिश शूज ऑफ 2024 in 50% off। तो who else wants this new formal dress, economical formal dress, exclusive formal dress for your workplace, for your next event? Who else wants exclusive formal dress for your next event? This can become one particular content। लेकिन क्योंकि what I'm doing, I'm just using a formula and the benefit of my product or service, जो भी मेरा प्रोडक्ट और सर्विस है उसका बेनिफिट और हु एल्स वांट्स फॉर्मूला, और उसके बाद वही ये आपका हुक, आपको हुक क्रिएट करना आएगा, आपके पास स्टोरी होगी और आपके पास ऑफर। ठीक है, और जाहिर है जब आप हर तरह का कंटेंट जो क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो है वो ऑफर सिर्फ पैसों की नहीं होगी, इन सम पर्टिकुलर केसेस यू विल से कि भाई आपको अगर अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी है तो आप उसको बोल सकते हैं कि राइट डाउन इन द कमेंट कि व्हाट एल्स डू यू वांट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यानी कि आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उसके साथ शेयर कर रहे हैं एजुकेशन का, तो आप उसको लिखें अपनी कॉपी राइटिंग के अंदर, तो लोग कमेंट्स करेंगे। तो आपको जो अच्छा होना पड़ेगा वो आपको अपनी कम्युनिकेशन के अंदर अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी मार्केटिंग की कम्युनिकेशन के अंदर चलना पड़ेगा। टूल के अंदर आप अच्छे हो ही जाएंगे जब आप उसको बार बार यूज करेंगे। फेसबुक के टूल को आप बार बार यूज करेंगे, आप अच्छे हो जाएंगे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन आप फेसबुक के टूल में अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको जो 75% दूसरी चीजें वो उसमें आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, तो आप उस टूल को यूज करके अच्छे रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे। सही है, तो अगेन मैं समराइज करता हूं कि आज जो है वो हमने कंटेंट की टाइप को देखा, और इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें हमने जो है वो देखा कि किस तरीके से आप जो है वो उस प्रूवन फॉर्मूला को यूज करके अपनी ऑडियंस की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। सही है।